देवर पर आया भाभी का दिल, पति को ईंट से कुचल कुचल कर बेरहमी से मार डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश मणिपुर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही बिछुआ थाना क्षेत्र से पृथ्वी से, जहां पर राजेश नाम का एक आदमी पुलिस के पास में फोन करता है और कहता है कि मेरा छोटा भाई गायब हो गया है। मैंने और मेरी माँ ने ढूंढने का काफी प्रयास किया पर ब्रिजेश कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। मौके वारदात पर पहुंचकर सबको ये विश्वास दिलाती है कि वह जल्द से जल्द ये ब्रिजेश को ढूंढ लेंगे, जिसके चलते ब्रिजेश को ढूंढना शुरू कर देती है पुलिस। जिस समय पर ब्रिजेश को हर जगह पर ढूंढा जाता है, ब्रिजेश की लाश कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। काफी बार ढूंढने के चलते कच्चे वाले रास्ते में गन्ने के खेत में उसकी लाश मिलती है, जिसको बरामद कर लिया जाता है। इस लाश को बरामद करते ही इस लाश की तरफ देखा जाता है तो किसी ने ऐसा लग रहा था कि कुचल कर उसकी हत्या की है, जिसके चलते पुलिस समझ चुकी थी कि यह एक हत्या का मामला है। पुलिस घर के ही सदस्यों से सख्ताई से पूछताछ करना शुरू कर देती है। सबसे पूछताछ हो चुकी थी पर सबसे ज्यादा रो रही थी उस मृतक की पत्नी, जिसके चलते पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है तो वह और ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि अब पति के बिना कैसे जीऊंगी, जिसके चलते पुलिस भी उसके दुख दर्द को समझ चुकी थी। पर उसके पुलिस के यहाँ से जाने के करीबन 5 से 7 दिन के बाद में आसपास के लोग देखते हैं तो महिला का तो रंग रूप ही बदल चुका था। महिला तो काफी ज्यादा खुश थी। ऐसा लगता है आसपास के लोगों को कि महिला अपने पति की मौत का इंतजार कर रही थी। अपने पति की मौत पर इतना ज्यादा खुश होना, लोगों को ये बात खटक जाती, जिसके चलते पुलिस को फोन किया जाता है और बताया जाता है कि महिला तो अपने पति की मौत पर काफी ज्यादा खुश है, जिसके चलते पुलिस का शक महिला पर ही हो जाता है और गहराई से सख्ताई से पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। जिस समय पर पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है, महिला गुनाह को कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही हत्या की थी अपने पति की, और हत्या इतनी बेरहमी से मैंने की है कि जब तक मेरे पति की हत्या नहीं हो गई, मेरे पति की मौत नहीं हो गई, मैं अपने पति की लाश के पास में ही बैठी हुई थी। मैंने शाम की बात है कि मेरे पति को शराब पिलाई थी और अपने पति को गन्ने के खेत में बहला फुसला कर लाती हूँ, ईंट से कुचल कर उसकी हत्या करती हूँ और वहीं पर खड़ी रहती हूँ, जिसके चलते पुलिस काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। महिला से इस बारे में कारण पूछना शुरू कर देती है तो महिला कारण बताने में थोड़ी हिचक रही थी। बार बार एक ही बात कह रही थी कि नहीं, मैंने अकेली ने ही हत्या की है, ताकि पुलिस को ये ना लगे कि कोई और भी उसके साथ में शामिल है। पर जिस समय पर महिला ये बातें कह रही थी, पुलिस को तो शक हो जाता है, जिसके चलते महिला से और ज्यादा सख्ताई से पूछताछ की जाती है। तो महिला कहती है कि हत्या में मेरा साथ दिया था गाँव के ही एक लड़के ने, पर मेरा उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं है। पुलिस समझ चुकी थी कि हो ना हो यह अवैध संबंध का मामला है। सख्ताई से पूछताछ करने पर वह बताती है कि गांव के ही एक लड़के के साथ में वह प्यार कर बैठी थी। वैसे तो वह उसके पति के आसपास ही था, उसका रिश्ते में देवर लगता था, उसके साथ में वह प्यार करती थी, जिसके चलते उसके पति को इस बारे में पता लग जाता है। पति अपनी पत्नी को रोकने का प्रयास करता है, ना सिर्फ समझाता है प्यार से, अपनी पत्नी के साथ में 1-2 बार मारपीट भी कर देता है और इसका बदला लेने के लिए ही महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद में वह गन्ने के खेत में उसे पड़े रहने देती है। हालांकि ये सब कुछ बीत जाने के बाद में अब प्रेमिक और प्रेमिका को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।